जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से ईवीएम का भूत सामने आ चुका है। ये जो हाल ही में अभी हरियाणा के जो इलेक्शन हुए थे, इसमें आप हर न्यूज़ पे आप इस समय देख रहे होंगे कि ईवीएम ईवीएम में फिर गड़बड़ी तो गड़बड़ियाँ सामने आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन आ रही हैं, चोरी भी हो रही हैं ईवीएम, और बदली भी जाती हैं, और कई प्रकार से इनमें गड़बड़ियाँ भी की जाती हैं। तो बिल्कुल ओपन हो चुका अब, क्योंकि हमारे की जो कई सुप्रीम कोर्ट के वकील इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। महमूद प्राचा हैं, और वकील साहब हैं एक और भानु प्रताप जी, वो हैं। तो इन्होंने काफ़ी जोर शोर से इस मुद्दे को ओपन किया है। इनके सारे के सारे जो लेबाजी हैं उनको उजागर किया है। और फिर सोचने वाली बात यह है, चलो ये तो है, गड़बड़ तो हो रही है लेकिन जो जो मेन विपक्ष है कांग्रेस पार्टी, इसके कुछ नेता ने अभी सामने इस मुद्दे को लेकर आए थे, लेकिन वो दबा दिए कांग्रेस ने उनको, मतलब उनकी टांग पकड़ के खींच ली पीछे, जो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ भी रहे थे। तो ये बताओ, जब हर 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 इलेक्शन में गड़बड़ कर रहे हैं, और जो भी इलेक्शन, चाहे आपका किसी स्टेट का हो, चाहे अब प्रधानमंत्री के हुए थे, तो जब हर इलेक्शन में गड़बड़बाजी हो रही है, तो ये इसको एक मतलब जमीन पर क्यों नहीं उतर रहे, इसको ईवीएम के खिलाफ एक जन आंदोलन क्यों नहीं बना पा रही है? इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि जो इस ईवीएम को जो लेकर आई थी वो कांग्रेस पार्टी थी, और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि ईवीएम हटे। बीजेपी और कांग्रेस एक ही बात। अगर ये ईवीएम हट जाती है, याद रखो, यदि ईवीएम हट जाती है तो ना तब बीजेपी रहेगी ना कांग्रेस, दोनों ही खत्म हो जाएंगे, निश्चित है। कोई तीसरा ही बनेगा, भविष्य में तीसरा ही बनता रहेगा लगातार, ये भी कंफर्म है। तो मिले हुए हैं सब आपस में। अब बात यह कि तीसरा बनेगा तो तीसरा भी उसमें जात पातियों में जो बांटे जाएंगे हम, भाई ये फलानी जाति का आ गया, ये ओबीसी का, एससी एसटी का आ गया, बना दो वो अच्छा रहेगा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छा कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जो व्यवस्था है, व्यवस्था उन्हीं शैतानों की बनाई हुई है व्यवस्था। जो अंग्रेजी तंत्र है, जिसको उन्होंने लोकतंत्र कह दिया, ये उन्हीं की व्यवस्था बनाई हुई है। और ये इसी तरह से कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एक स्टेट का एक मुख्यमंत्री सबको कंट्रोल कर लेता है, पूरे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको कंट्रोल कर लेते हैं। तो व्यवस्था ही उनकी बनाई हुई है, अंग्रेजों की है। तो जब व्यवस्था उनको बनाई है, किसी को भी बना लो आप, तो सीधी सी बात है, उनके वन डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर पर ही काम करेगा। जो भी बनेगा उनके न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर पर ही काम करेगा, क्योंकि जो उनके खिलाफ चलते हैं उनको तो ये समझो कि जैसे इंदिरा गांधी जी का हाल हुआ था, उनके न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर के खिलाफ गई, वो 33 गोलियां मारी थी, यानी 33। फ्री मेसनरी का हाईएस्ट डिग्री है फ्री मेसनरी की, ये संकेत भी देते हैं, 33 गोलियां मारी थी, यानी कि उन्हीं का काम है। इसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री हैं, उन्हीं की भी यदि डेट वेट का उसका देखोगे आप, जो जहर दिया गया था उस उन्हीं की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। न्यूमरोलॉजी का मैंने कई बार बता चुका हूँ मैं आपको, 11 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, 26 नंबर, 40 नंबर, 33 नंबर, 666, ये इन्हीं की न्यूमरोलॉजी के नंबर हैं। इन पर ये शैतान जो काम करते हैं, जो वर्ल्ड एलिट्स हैं, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, और इनकी व्यवस्था पूरी सारी दुनिया में इन्हीं की व्यवस्था बनी हुई है। और सारे दुनिया के जो देश हैं, सभी के जो बड़े बड़े देश, छोटे मोटे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सबके जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो भी हैं, तो वो उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं के हिसाब से कार्य करते हैं सब का सब। और इन्हीं की व्यवस्था, मतलब कुल मिलाकर उनके नियंत्रण में ये सब रहते हैं, और उन्हीं के हिसाब से इनको चलना पड़ता है। यदि उनके हिसाब से नहीं चलते हैं, तो जिस प्रकार से अमेरिका के भी ये इन्होंने जॉन एफ कैनेडी, इब्राहिम लिंकन, ये 4-5 जो राष्ट्रपति इन्होंने खत्म करवाए थे, मरवाए थे, ये उन्हीं शैतानों ने मरवाए थे। यानी कि जो उनके विरुद्ध जाता है उनको ये खत्म कर देते हैं। इसलिए कांग्रेस नहीं चाहेगी कि ईवीएम हटे। ईवीएम हटती है तो ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि खुल के उनके लिए काम कर रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा, बताओ, ये तो न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर लागू करना चाह रहे हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छे, भी तथाकथित जो महामारी आई थी, चाहे किसी भी स्टेट का कोई
मुख्यमंत्री हो, सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था इसमें, यानी कि सब उन शैतानों के लिए काम कर रहे थे। हैं? तो चाहे इसमें इनका डिपॉपुलेशन का एजेंडा है, डीएनए चेंज करने का एजेंडा है, ये सब जो वन के लिए जो काम किया जा रहा, वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली, वन करेंसी, वन डिजिटल आईडी, तो ये वन के चक्कर में यही तो सारे बॉर्डर खत्म करे जाएंगे। एक पृथ्वी का मतलब यही है, उनका एजेंडा में मूल यही है कि किसी एक के लिए, वो एक है कौन, वो एक इजराइल से होगा, जिस उस शैतान के लिए जो सारी दुनिया के जो बड़े बड़े चीन जैसे देश हैं, सबके सब ये सब एक हैं, अलग कोई नहीं है, सब मिलकर काम कर रहे हैं उसी के लिए। केवल ये है कि वर्ल्ड वार भी कराएंगे या कुछ भी, एक दूसरे पर आम पब्लिक मारनी है इनको, किसी भी तरह से मार लो, चाहे इसको लगवा के मार लो, चाहे गृह युद्ध करके मार लो, पब्लिक को, आम जनता खत्म करनी है इनको, और चाहे वर्ल्ड वार के द्वारा मार लो। तो मैं कह रहा हूँ यदि वर्ल्ड वार की स्थिति बनाए, विश्व युद्ध कराएं, तो उसी तरह से हमारे पास भी श्रेष्ठ मौका होगा इस व्यवस्था को खत्म करने का, उखाड़ फेंकने का, यानी कि लोकतंत्र की जगह लोक स्वराज, स्वशासन स्थापित करने का एक बेहतरीन मौका रहेगा। हम भी उखाड़ के फेंक सकते हैं, ऐसी बात नहीं है इनकी व्यवस्था को, तो वही मौका मिलेगा यदि ये वर्ल्ड वार लगाते हैं और सब मिलकर खेल खेलेंगे, जैसे क्रिकेट में 20-20 मैच खेलते हैं ना, सारे देश मिलकर खेलते हैं। ये सब ये वन डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर लागू करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी वही पुरानी व्यवस्था लागू कर सकते हैं बिल्कुल। यहीं से उसी सतयुग का आरंभ होगा, जिस युग की हम कल्पना कर रहे हैं, इस सच्चे युग का आरंभ यहीं से होगा। ये डिजिटलाइज के द्वारा सारी दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हैं, और हम सारी दुनिया को चाहते हैं, हम जैसे जागरूक साथी, कि सब स्वतंत्र हों, आज़ाद हों। इनका जो मैट्रिक्स ऑफ इल्यूजन है, इसको तोड़ना चाहते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।